हेलो टू ऑल, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे के बाद जो है वीडियो बना रहे हैं। मैंने सोचा है कि आपको रीजनिंग की कंप्लीट क्लासेस जो है वो दूं आपको, कि ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो एग्ज़ाम हैं, उसमें आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है। आपने इस संदेश को सभी की ओर पहुंचाना है ताकि हर किसी का भला हो सके। हमारा टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, यानी कि दूरी और दिशा। इसके मेनली 2 से 3 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं जिसमें रीजनिंग आएगी। ठीक है। टॉपिक शुरू करते हैं। मेनली हमने 4 दिशाओं के बारे में पढ़ा है। वो क्या है आप सब जानते हो। ऊपर की ओर हमने हमेशा उत्तर को लेना है, नीचे की ओर हमने हमेशा दक्षिण को लेना है, राइट की ओर हमने हमेशा पूरब की ओर को लेना है, और लेफ्ट की ओर हमने हमेशा पश्चिम को लेना है। ठीक है। उत्तर यानी कि नॉर्थ, दक्षिण यानी कि साउथ, पूरब यानी कि ईस्ट, और पश्चिम यानी कि वेस्ट। आपने ना एक शब्द याद रखना, देखो ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको साथ साथ में। वी यानी कि हम, W का मतलब वेस्ट, E का मतलब ईस्ट। बस इसको यहीं पे रख दो, V को, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है। और देखो, अगर कोई पूछे कि कोई बंदा इधर जा रहा उत्तर की ओर, ठीक है, और वो अपने राइट मुड़ गया, राइट लिखा होगा, जहाँ दाएं लिखा होगा, जहाँ घड़ी की सुइयों की ओर लिखा होगा, ठीक है, जहाँ क्लॉकवाइज। इन सभी का एक ही मतलब है कि हमने हमेशा किधर चलाना है उस व्यक्ति को, हमेशा क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी घूमती है ना, वैसे चलाना है। ठीक है। अगर लेफ्ट लिखा हो, बाएं लिखा हो, घड़ी की सुइयों के विपरीत लिखा हो, विपरीत जाने की, विपरीत भी लिख सकता है वो, उलट भी लिख सकता है, वो आपने देख लेना क्या लिखा है। ठीक है। जहाँ एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो तो हमने हमेशा उसको चलाना है घड़ी की सुइयों के उलट। जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी की सुइयां चलती, उसके उल्ट चलाना है। ठीक है। सपोज कि वो कहता है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था जी, ठीक है, फिर वो अपने राइट मुड़ गया, दाएं मुड़ गया और चला, फिर उसने चलना शुरू किया दाएं। ठीक है, दाएं मुड़ गया। ठीक है, चलो मान लेते हैं 4 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ पे मुड़ गया। वो बोलेगा कि अब बताओ शुरू से वो किस दिशा में है, तो फिर क्या दिशा लिखेंगे। हमने तो मेनली 4 दिशा पढ़ी है। ठीक है, चलो बताता हूँ। अगर इन बिटवीन वो कहीं भी हो तो आपने दोनों दिशा उठा लेनी है, उत्तर और पूरब, उन दोनों को लिख देना है। हमने उत्तर और दक्षिण कहीं भी आ रहे हो उनको पहले लिखना है और पश्चिम और पूरब को बाद में लिखना है। सपोज यहाँ कहीं आ जाता है कोई व्यक्ति, तो उसकी क्या दिशा आएगी, इधर से दक्षिण, इधर से पूरब, ऐसे ही इधर दक्षिण और पश्चिम, ऐसे ही इधर उत्तर और पश्चिम। ठीक है। ये था थोड़ा थ्योरेटिकल वर्क जो हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक है कि आपके आगे कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर लोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। चलो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न क्या है कि राम अपने घर से स्कूल की ओर चलना शुरू करता है। वह 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। पहले किधर चला वो, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है, पहले वही सेम बात कि पहले आपने एक पॉइंट बना लेना है। ठीक है, पहले सबसे पहले वो किधर चला, नॉर्थ की ओर। कितना, 6 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद देखो दाएं मुड़ा और कितना चला, 8 किलोमीटर। दाएं यानी कि राइट
अगर आपको राइट लेफ्ट का नहीं पता चलता ना, आप अपने दोनों हाथ रख लिया करो, ये वाला राइट है और ये लेफ्ट है, राइट चलना है और राइट की ओर चला देना, लेफ्ट चलना और लेफ्ट की ओर चला देना। याद रहे कि आपके हाथ, दोनों हाथ जिधर एरो की डायरेक्शन है उधर होने चाहिए, ठीक है। तो चलाइए, कितना है 8 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 8 किलोमीटर हमने चला दिया। उसके बाद देखो फिर से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं नीचे की ओर 6 किलोमीटर। अब वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अंत में बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उन बाएं बाएं अब इसका किधर होगा, इधर होगा ना, ठीक है, क्योंकि घड़ी की सुइयों के उल्ट 7 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। आप बताएं कि राम अपने घर से कम कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। अब हमने बताना है कि राम ने अपने घर से वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। कम से कम दूरी बतानी है। अगर कम से कम दूरी बतानी हो तो हमने क्या करना है, ऐसे लाइन लगा लेनी है। यहाँ वो पहुँचा और यहाँ से उसने शुरू किया, ठीक है। ये 7 किलोमीटर है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। टोटल देख लो कितनी होगी, 8 + 7 15 किलोमीटर, ठीक है। What is the shortest distance between राम एंड his home? राम का घर यहाँ पे है, वो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो अब उसका डिस्टेंस जो आया वो 15 किलोमीटर आया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि कम से कम दूरी। हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है। अगर उसने ये लिखा होता कि आप बताएं कि अब तक राम ने कितनी दूरी तय की, तो हमने ये टोटल करना था सारा, 6 + 8 + 6 + 7। बट उसने क्या पूछा, उसने हमसे पूछा है कि कम से कम उसके घर से अब तक वो कितनी दूरी पर है, कम से कम दूरी पर है। इसलिए हमने 8 + 7 15 आ गया, ठीक है। और दिशा, अगर घर से दिशा पूछी है तो इस यहाँ पे दिशा बना लेनी है, ठीक है। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, ठीक है। सो देखो इधर कौन सी दिशा है, पूरब, तो कितना आ गया 15 किलोमीटर पूरब। और अगर हम इंग्लिश में बात करें 15 किलोमीटर ईस्ट, ये हमारा आंसर आ गया। कोशिश करनी है कि हमने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना है। समझने के बाद फिर एक बार खुद करने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सो ये रहा स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने क्या करना, हमने हर टाइप का ना एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है ताकि आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए और पेपर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कि राहुल अपने घर से स्कूल की ओर चलना शुरू करता है, वह 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। पहले किधर चला वो, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर। करना वैसे ही है, पहले एक डॉट लगा लेना। अब आपको पता है दक्षिण का किधर होता है, दक्षिण यानी कि साउथ। साउथ हमने हमेशा नीचे की ओर लेना। कितना चला वो, 8 किलोमीटर चला दो, ठीक है। चलने के बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दाएं यानी कि राइट, यहां से राइट उसका किधर होगा, इधर की ओर। कितना चला, 5 किलोमीटर, यहां पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद 8 किलोमीटर चलता है, किधर, फिर से दाएं मुड़ता है वो, यहाँ से फिर उसको दाएं मोड़ दो। दाएं यानी कि ऊपर की ओर। कितना, 8 किलोमीटर, यहाँ पे पहुँच गया वो, यहाँ पे, ठीक है। फिर अंत में दाएं मुड़कर, एट द एंड, फिर कहाँ मुड़ता है वो, 7 किलोमीटर अपने दाएं। 7 किलोमीटर किधर मुड़ता है, अपने राइट। मोड़ दो उसको। 7 किलोमीटर राइट चलना है, इधर की ओर। राइट इधर होगा, दाएं इधर होगा, घड़ी की सुइयों की ओर, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज। चलो मोड़ दो, कितना, 7। चलाओ, यहाँ तक तो होगा 5, क्योंकि ये भी कितना डिस्टेंस है, 5। और 2 और आगे चला दो उसको, वो पहुँच गया यहाँ पे। शुरू किया था यहाँ से, ठीक है। अब बताओ जरा, पूछा क्या है। अब राहुल अपने घर से कम कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ठीक है। What is the shortest distance between Rahul and his home and also find his direction from home?
ठीक है। चलो बताओ, अब वह अपने घर से, ये उसका घर रहा और यहाँ पर वो पहुँच गया, कितना डिस्टेंस है ये? 2 किलोमीटर। दिशा कौन सी है? दिशा हमेशा वहाँ ही बनानी, यहाँ से उसने पूछी है, घर से पूछी, घर पे बनाओ। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, तो इधर रहा ना वो, क्या है? पूरब। 2 किलोमीटर पूरब यानी कि 2 किलोमीटर ईस्ट। और ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। सो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मेरे साथ बस रीजनिंग पढ़नी है आप लोगों ने, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपनी तीसरी टाइप की ओर, यानी कि तीसरे क्वेश्चन की ओर। सो ये रहा स्क्रीन पे आपका थर्ड क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पूरब यानी कि ईस्ट, पहले आपको जैसे बताया कि पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। ईस्ट इधर होता है, पूरब कितना? 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, दाएं 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर, बाएं घड़ी की सुइयों के विपरीत, घड़ी ऐसे चलती है ना, हमने ऐसे चलना, कितना? 6 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ जाता है, ऊपर की ओर जाएगा 3 किलोमीटर। यहाँ से फिर बाएं मुड़ जाता है, देखो अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड कवर 3 किलोमीटर। चलो चला तो, सॉरी जहाँ पे 11 आएगा, 11 किलोमीटर, क्योंकि हमने 11 लिखा हुआ है ना, ठीक है। लास्ट में 11 किलोमीटर चलता है, ठीक है। चलाओ यहाँ तक, क्योंकि ये 6 है और ये भी 6 होगा, 6 किलोमीटर, आगे 5 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गया ना। देखो यहाँ शुरू किया उसने, वहीं पहुँच गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने? उसकी शुरुआत से अंत तक कम से कम दूरी बताएं। तो कम से कम दूरी कितनी होगी? 0 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से शुरू किया वहीं पहुँच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या? अब तक उसने कितना सफ़र तय किया? हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टिल नाउ। अब तक उसने कितना सफ़र तय किया, कितनी दूरी तय की उसने, ठीक है। 5 किलोमीटर, 5 प्लस फिर 3 गया था, फिर 6, फिर 3, फिर 11, जोड़ दो इनको, 5 3 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 और 11 28। तो इसका आंसर कितना आ गया? 28 किलोमीटर, ठीक है। ये थी हमारी थर्ड टाइप। किसी भी क्वेश्चन को देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो बस स्टेटमेंट लिखी है उसके हिसाब से चलते जाओ और क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आपने इन क्वेश्चंस को, इन टाइप्स को अच्छे तरीके से कर लेना है। तो फिर हम नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे और 2 लेक्चर लगेंगे और आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।